कक्षा 9th के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अध्याय 3 जिसका नाम परमाणु अणु और आयन है, लेकिन एटम एंड मॉलिक्यूल इसका चैप्टर का नाम है। इसके सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे आज। तो सबसे पहला है रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें से क्या प्रश्न बनता है? तो प्रश्न बनता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो ये एंटोनी एल यानी लावाइजियर ने दिया था। अगला प्रश्न है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश, यानी इसको नहीं बनाया जा सकता है और नहीं विनाश किया जा सकता है। इसे कौन नियम कहते हैं, यानी कैसा नियम कहते हैं? तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है H2O जल यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो H2O यहाँ देखिए, यानी आणविक द्रव्यमान आपको तो निकालना आता ही होगा। इसमें हाइड्रोजन 2 है और इसकी परमाणु संख्या 1 है, प्लस इसके बाद ऑक्सीजन 1 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो 2:16, इसे काटेंगे तो 1:8 आ जाएगा। तो यही बताया गया है। इसका जो जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। अगला प्रश्न स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? तो इसका उत्तर है जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अगला दूसरा है परमाणु और उनके गुण। इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो इससे क्वेश्चन पहला बन सकता है परमाणु त्रिज्या को किस इकाई से मापा जा सकता है? तो इसे नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। IUPAC का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है पूरा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बाद दूसरा प्रश्न है गोल्ड यानी सोना का प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है AU। लैटिन नाम AURUM से है, ऑरम है इसका जो लैटिन नाम है। अगला प्रश्न है परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? कार्बन 12 समस्थानिक C12 का। तीसरा अणु और आयन, मॉलिक्यूल एंड आयन से क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो इससे प्रश्न बन सकते हैं एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है, तो इसे आयन कहा जाता है। धन आवेश को धनायन और ऋण आवेश को ऋणायन कहते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है? ऑक्सीजन की परमाणुकता द्विपरमाणुक है। अगला प्रश्न है सल्फर की परमाणुकता क्या है? ये बहुपरमाणुक है। चौथा है रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना, फार्मूला एंड मोल कंसेप्ट। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है आवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो इसका संख्या होता है 16.022 × 10⁻23। 1 मोल कार्बन परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका उत्तर 12 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? CaCO3 इसका उत्तर है। ये ऐसे ही दिया गया है, महत्वपूर्ण सूत्र है क्विज टेबल। तत्व यौगिक प्रतीक सूत्र, हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4, अमोनिया को NH3, बोझा हुआ चूना Ca,
OH का होल 2। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।